संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया मेहर से बात कर लेते हैं। क्यों जाएगा रहने आए हैं हम, पक्के मकान पक्के रिश्ते बनाते हैं हम। बाजार से वॉशिंग मशीन लाते हैं हम। गारंटी सेठ जी 5 वर्ष की। जूता लाते छोटा सा जी, गारंटी बताओ जी 1 वर्ष की गारंटी है। अगर कोई पूछ ले हमें साहब जी गारंटी तो ले रहे हो, आपके जीवन की गारंटी कितनी? क्या? हाँ है गारंटी क्या? औरों से गारंटी मांगता फिरता है और खुद की गारंटी नहीं। एक पल की गारंटी नहीं, एक पल कौन से पल में मौत आ जाए नहीं है गारंटी सी। जी रहेंगे हम तो बता क्या एग्रीमेंट है तेरे साथ? कहीं धरा हुआ अलमारी में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सर्टिफिकेट है? इतने वर्ष तो आप यहां रहोगे, 80 वर्ष तो सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। कहने को तो 100 वर्ष की उम्मीद कर रहे हैं हम, और अपनी योजनाएं भी बहुत लंबी चौड़ी हैं। पति पत्नी बैठते ना तब योजना बनाएंगे। अब देखो जी, हाँ जी ये बिटिया तो हो जाएगी कोर्स पूरा, अगले वर्ष में इसकी शादी करनी है। अच्छा पैसे कितने जमा है? इतने हैं, चलो कुछ उधारे उठा लेंगे। अच्छा जी 3 साल के बाद अपना पुत्र है, उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, शादी उसकी भी करनी है। अरे शादी करने से पहले चौधरी जी मकान बनाना पड़ेगा, ये 2 कमरे का मकान है तेरा मेरा तो। अच्छा हाँ ऊपर बनाना पड़ेगा चौबारा, अलग कमरा, बहुरानी आएगी, अलग कमरा बनाना पड़ेगा। फिर तो कमाना ज्यादा पड़ेगा, और टाइम कमाना पड़ेगा। 2 घंटे और टाइम लगा गया। बैठे पति पत्नी बस चिंता में, हर रोज ये सबके साथ हो रहा।
शादियां हो जाएंगी, पुत्र की हो गई, पुत्री की हो गई, उनके मकान बना दिए। अब पति पत्नी 62 वर्ष के हुए पाए। रोशनी देवी, हाँ जी, आपके बाल तो सफेद हो गए, आपके सफेद 5 वर्ष पहले के हुए पड़े। अच्छा, अब तो याददाश्त भी कमजोर हो गई, दांत भी निकल गए, नए छुड़वा दिए दांत तो कई साल पहले आपने। आंखों ने देखना कम कर, चश्मे छोड़ लिए भाई। सुना है परमात्मा भी होता है, भक्ति भी होती है। हाँ, अब सुना है, जब घुटनों में दर्द हो गया और बाहर जाने के लिए पुत्र और बहू कहती है, पिताजी बाहर लंबे नहीं जाना आपने, बस यहीं आसपास तो जाए, वो कोई बात नहीं, आपका शरीर नहीं काम कर रहा है। और हमने भक्ति जैसे कार्य को बुढ़ापे में टालते 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 ही चले गए और वृद्धावस्था में आ बैठे। भोजन आएगा सीधा साधा, जो गरीबों घर में खा जाता था वो सेठ जी घर पे आएगा। सेठ जी तो है, वो है तो करोड़पति अरबपति, लेकिन सूखी रोटी आएगी। चिकनाई बंद कर दी डॉक्टर ने, मीठा बंद कर दिया, शुगर की बीमारी हो ली है, दूध बंद है उसका, परहेज सारे। और वृद्ध जी ने हलवा पूरी खाए जवानी में खूब, और वो याद आए, पोताजी को बोलता है, बेटा आज तो बड़ा त्योहार अपना। कहता हाँ दादाजी हलवा बहुत अच्छा बन रहा है। बेटा लिया नहीं कटोरी? ना, मम्मी कह रही थी आपका तो परहेज है। अरे परहेज के बच्चे, गोली फालतू खा लो, लिया खा जाएगा, खाया हुआ है जवानी में। अरे परहेज लग जाएंगे भाई, धन तो है फिर अपने लिए नहीं है वो। भोजन तो है बढ़िया बढ़िया घर में, अपने लिए नहीं है। शाही पनीर रखा है, परहेज है। मक्खन बढ़िया बढ़िया रख के खाता था ना परोठे पे, बस बेटा इस मक्खन को मेरे सामने ना आने दिया करो। नहीं क्या करो, खा जाऊंगा इसको, नहीं खाना आपने, चिकनाई बंद है, फिर ले जाओ, मुझे ना दिखाया करो। है? गुड़ को सभी खा जाते हैं। एक बार गुड़ गया परमात्मा के पास, जी जो भी आता है जी मुझे खा जाता है, और मेरी शिकायत है परमात्मा जी, प्रभु जी आपसे। प्रभु जी बोले चला जा, नहीं तो मैं भी खा जा। अरे मीठा है, मीठा मीठा है, ये खा जाता है श्रीमान जी। परहेज लग जाएंगे सब, फिर भक्ति करने का मौका मिलेगा। फिर पता क्या पूछेंगे, अमर सिंह? हाँ हाँ सुना। सूरत सिंह, अर्जुन सिंह सुनाइए। ये वक्ता क्या बोल गया? कहता समझ में नहीं आया भाई, बस 2 बात समझ में आई, अच्छा काम करो भाई, बुरा मत करना, भक्ति कर लो भाई। ना भक्ति का पता ना भाई, कुछ नहीं पता, अब तो कुछ नहीं याद रहता। एक बात तो सुनी है। कहता क्या सुनी है? सत्संग में आने से भक्ति भी जमा होती है। कहता ये एक बात बहुत बड़ी है, बस ये लिख ली मैंने आज से, कि जितने ज्यादा सत्संग अटेंड करूंगा ना, ये भक्ति में जमा होते रहेंगे। कहता ये एक बात तो समझ में पक्की आ गया। तो चौथे सत्संग में बेटा बहू बोले, पिताजी आप लगातार पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बेटा? हर बार थोड़ी वो आग्रह है, घर में बैठो आराम से, मेहमान आएंगे आज, ये लट्ठी है कोने में ये खड़ी आपके लिए, चौकीदार भी तो करना आपने। बाहर से कुत्ते आएंगे तो मार लट्ठी, हटाने हैं। चौकीदार भी तो मुफ्त में होना है, कोई पैसे बिना तनख्वाह का मिल गया भाई, कोई पैसे ले रहा श्रीमान जी। ये बना देंगे हमें, तब करेंगे भक्ति हम। आज शक्तिवान है, ऊर्जावान है, ताकत है, आज जवानी है। तीनों काम जवानी के होते हैं, ध्यान से सुन लो। भक्ति कर्म
जवानों का, फौज में भर्ती जवानों की, और भाई गृहस्थी भी जवानों की है। बाकी तो है ही नहीं कुछ भी। क्या है? अरे दूध में 20 किलो दूध था और मक्खन निकाल लिया, क्या बचता है बता दो? छाछ, लस्सी, क्या बचती है? लस्सी। फ्री में दे दो, फ्री में। अरे जवानी चलेगी, बूढ़ा हो गया 80 साल का, कोई भी ले जाओ बूढ़े को खाना खिलाने के लिए, चलो जी ले जाओ जी, ले जाओ जी इसने। जवानों को बेच के दिखाओ ना, कमाने वाले हैं वो, कमाऊ पूत हैं, रिटायर्ड आदमी है, कहता जिसको आप ले जाओ, हमारे घर में से एक नाम की गिनती हो जाएगी। वाह, फिर तो गिनतियों में आएंगे बस, खाता पूर्ति में आएंगे बस। तीनों काम जवानी के हैं। फिर जवानी में तो भक्ति करता नहीं हो, सारे काम वृद्धावस्था के हवाले कर देगा। परमात्मा की भक्ति या काम भी वृद्धावस्था के जिम्मे डाल देता है। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक दोस्त का दोस्त है, उसने एक बात बताई जी, सुनो एक बात। मेरा पुत्र सत्संग में जाता है, उम्र है 22 वर्ष। उसके दोस्त पता क्या कहते हैं? जी आपका लड़का तो मेंटल हो गया है, इसका माइंड चेक करवाओ। कहते क्या हो गया? जवानी में सत्संग का क्या काम? खाओ, मौज उड़ाओ, नाचो गाओ, घूमो फिरो, मटर गश्ती करो। ये बैकवर्ड क्लास का कहां से आ गया 18वीं सदी का? ये होता है। हाँ, जवान बच्चा अगर भक्ति में आए, सत्संग में आए, तो उसके दोस्त कहते हैं ये तो बैकवर्ड आदमी है, किसी काम का नहीं है ये, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इसकी बातें मत करो, असली है वो, पर वो प्यारा है वो। अरे भीड़ नहीं हुआ करती भक्तों की, सुन लो ध्यान से, संसारियों की भीड़ होती है। जाइए क्लबों में, डांसिंग पार्टी में जाइए आप, शादी तो है, एक बार डीजे बजवा दो, वो 60, 70, 80 आदमी लड़के, सारी लड़कियां कूदन लग जाएंगे, मुद्रा बनाओगे, फोटोग्राफर की तरफ खींच दो फोटो, खींच दो फोटो, खिंचवा लो फोटो। जब वृद्धावस्था में आएगी ना, जब खिंचवा के दिखाइए। क्यों घोल रहा जवानी को? गोलगप्पे बना बना घोल दिए तूने सारी की सारी जवानी। अरे भक्ति नहीं कमाई। श्रीवाणी चल रही है, जाएगा जब यहां से, जिया वाणी ना बोलो, हृदय गति बुत गई। अर्जुन सिंह के बराबर में बैठा कोई, मरे भाई जी, ये वाणी ना बोलो वक्ता जी, बार बार दिल की धड़कन बढ़ गई, मैं नहीं जाना चाहता। 3 बेटों की कोठियां बना दी, चौथे की बाकी है, पूरी तो कर लेंदे हो। 2 पीढ़ी का जोड़ दिया, तीसरी पीढ़ी का जोड़ने लग रहा हूं। हृदय गति बढ़ जाएगी मौत का नाम आते ही। मौत का पसीना मस्तक पे आया, आईना लाओ, हम जीवन की आखिरी तस्वीर देखेंगे। मरते समय क्या तस्वीर थी तेरी, और देख लेंगे दूसरे, क्यों देखा अपनी, फिर और देखेंगे। जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा, होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा, ये भी घर में मिलेगा, घर में मरा तो मिलेगा। वन में मर गया, सड़क पे मर गया, पहाड़ पे मर गया, गिर गया कहीं, 84 के जीव हैं वो संभाल करते बाद में। ये कफन का टुकड़ा भी घर में मौत हो तो मिलता है। बस कोठी कहां गई, परिवार कहां गया, कुछ भी। अरे सोने की ईंट कहां गई तेरी, बिस्कुट कहां गए सोने के,
रखता तिजोरी में देख देख के। लक्ष्मी देवी, हाँ जी देखो 6 बिस्कुट मैं बनवाऊंगी इनका, मैं लेके आई थी बाजार से, तो नजर क्यों डालता है इस पे? फिर कब बनवाएगी? अरे बेटे की शादी में बनवाऊंगी, देखते देखते जाना। प्योर सोना है, मिलावट नहीं है। फिर कमा कर भी तो मैं ही लाया था। बड़ी झूठ बोली है मैंने, बड़े धोखे दिए लोगों को, बड़ी रिश्वतखोरी करी है मैंने नौकरी में। हैं? 2 किले मिले थे बाप से, मैंने 20 किले का मालिक बन बैठा आज। रिश्वतखोरी में बना है, पाप कर्म में बना है, धोखाधड़ी करी है। फिर भोगना पता लगेगा तुझे। जोड़ के जा रहा हूं लोगों के लिए जो तेरे अपने गैर हैं, वो तेरे थे ही नहीं। मोह माया में तूने अपने बना लिया। सुनना है, ध्यान से सुन लो। दृष्टांत यही का, पिताजी बहुत बड़ा अधिकारी था, चाहे मंत्री भी क्यों नहीं हो, और भाई अपराध सिद्ध हो गया कचहरी में और सजा हो गई। उन 7 पुत्रों के बाप को सजा हो गई, जेल में सजा उनका बाप काट रहा है, पुत्र तो नहीं काट रहे सजा। 7 कोठियां पुत्रों की बना के दी, धन भर दिया, सामान भर दिया, गाड़ियां खड़ी, सारा सामान पुत्रों के पास, और सजा काट रहा है वो ऊंचा अधिकारी जेल में। बोलो फिर तुम ये क्यों नहीं सोच पा रहे, जब जिंदे जी सारा धन पुत्र बहुओं बेटों बेटियों के पास कब्जे में है, और वो श्रीमान जी जेल में सजा काट रहा है, फिर मौत के बाद क्या होना है? अरे यही होना है, यही अकेला काटेगा सजा, ये होना है तेरे साथ। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। आखिरी यात्रा अब 4 जने आएंगे, कंधे पे लकड़ी घर में आ जाती है सनातनियों के। क्या बन के आती है वो? अर्थी, अर्थी बन के आती है। फिर लकड़ियों में बीच में देके और भाई राख बनाने जाते हैं। कौन? घर वाले, बाहर का नहीं कोई भी है, घर वाले जाते हैं सारे। पीटेगा छाती अपनी कौन बा उदास होगा। कमाने वाला मरा है, कमाने वाला दुखी पता क्यों होगा परिवार? उनकी माता जी गुजर गई थी और बाप 70,000 रुपये वो लिया करता, क्या बोलते पेंशन, और बाप मर गया। रो सारे, अरे 75-80 साल का मरा, क्यों रो रहे हो? 70,000 पेंशन लेता था पिताजी, रो लो। 2 बेटों के बीच में तनख्वाह बंटती थी, 35 वो बड़े वाला ले जावे, 35 छोटे वाला, और दोनों रोवे, और दोनों के परिवारों में कमाने वाले बैठे और फिर भी रोवे। क्यों? घाटा, 70,000 का घाटा। अगर माता बचरी होती तो माता की पेंशन बन जाती, 5-7-10 साल फिर ले लेते। वो माता पहले चली गई थी, अब बाप गया है। 70,000 पेंशन किसको बोलते हैं? 2 बेटे कमाने वाले नौकरी पे, और दोनों रोवे, उनकी बहू भी रोवे, दोनों रो रहे, क्या हो गया? 75 साल का गया है। तुम रोते क्यों हो? 35,000 बांटाते थे। अच्छा है? बहन से जो भाई अमरलोक की संत हुई है, अमरलोक की सहजो जीवत सब सगे, मरे निकट नहीं जाए, रोवे स्वार्थ अपने और सपने देख डराए। अमरलोक की संत हुई बहन सहजो भाई, कहती है अरे वो मर गया, जिंदा जी के सगे थे,
रात ने ठीक 11 बजे पिताजी गुजर गया। और भाई 2 भाई थे और दोनों डरपोक थे पक्के। अब सनातन में रात को दाह संस्कार कर नहीं सकते, सुबह उदय होगा, सूर्य निकलेगा, तब दाह संस्कार होगा। और दोनों वो गैरेज में लटा रखे हो पिताजी, बेडरूम में ले आए, गैरेज में लटा लिया, कार बाहर खड़ी कर दी, दोनों आना अपनी अपनी। बूढ़ा पिताजी लेटा रखा मृतक शरीर गैरेज में और दोनों बैठे हैं। फलाने कहा कितने घंटे बच रहे रात पूरी होने में? कहता ऐसा है, फोन आ गया, मैं तो जाऊं 3री मंजिल पे और फोन पर जरूरी बात करके आता हूं। भाई तो 2 घंटे बैठ जा। कहता डर लगे, मुझे डर लगे भाई। अरे पिताजी तो है, फिर तू बैठ जा साथ में। बोलता ही नहीं, ये बोलता ही नहीं, लेटा पड़ा ही तो। मुझे डर लगता है भाई, है? डर लगता है, समझे बात को। और सपने में बार बार दिखने लग गया ना वो। जाओ सयानों के पास जी, बार बार दिख है, गति करवा दो। हमारी धर्मपत्नी तो रात में उठ के 12 बजे बैठी पाई, यू पिताजी आपका सफेद कपड़े में खड़ा। अच्छा, रोज दिखता है। अच्छा, आज मेरे उसको दिख गया श्रीमान जी को 2 बजे रात के बैठे। मामला गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया है? पोता पोती ने दिखने लग गया, खुद बेटा बहू ने दिखने लग गया। सारे काम छोड़ दो, छुट्टी अप्लाई कर दो, इमरजेंसी छुट्टी अप्लाई कर दो, चलो चोटे वाले के पास, धोने वाले के पास चले गए जी। वो दिखता है बार बार। कौन? पिताजी। अरे फिर तुम्हारा पिताजी खुद का क्या दिक्कत है, देख लिया करो। तुम तो मांग करते थे पिताजी नहीं जाना, हमारे पास आना, अब आ रहा है तुम डरते हो जी। वो बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। ये बात कुछ और हो रही है। सपने देख डराए, बहन जी कह रही है सहजो भाई, मैं नहीं कह रहा, कदे मेरे जिम्मे लगा दे बात। मैं तो उनकी आगे तुम्हारा सामान उनका है और तुम्हारे सामने खोल के बता रहा हूं, ये सामान ले पकड़ लो भाई, ये संतों का सामान है। चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। पिताजी गुजरे हैं भाई, 7-8 परिवार हैं चाचे ताऊओं के, सारी बहुएं। एक के पास तो सफेद कपड़ा ही नहीं था, शॉल ले आई 2000 वाली, वो मिली थी ना रिश्तेदारी में कहीं से, वो आधारी वाली की चद्दर वो चढ़ा दी। आखिरी कपड़ा दिया जा रहा है, 20 सड़ गए कपड़े, 20 बड़ी महंगी शॉल। कोई धारी वाल की, कोई पारी वाल की, कोई सारी वाल की, कोई ताई वाल की, चढ़ गई सारी। रवानगी हो गई भाई उसकी। तो मुर्दा घाट में जब गए तो वहां पर मेहतर होता है, सारे कपड़े उतार लेगा, सूती कफन छोड़ता है, एक कपड़ा छोटा सा सूती, क्योंकि वो कहता है भाई ये तो सारे रेशमी हैं, चिमट जाएंगे इसके और उसकी अंतिम क्रिया भी नहीं होने देंगे। वो सारे उतार लिए, 16 पाए। वो मेहतर नए नए थे सारे। 7 दिन बाद वो उल्टे बाजार में आए, आधे रेट में मिल गई भाई, क्या दिक्कत आ रखी है। फिर फुल रेट में बिकने में जा रहे हैं, पैक होके जाम में ये होते हैं कि पॉलिथीन से बढ़िया बढ़िया चमकने ओए पैक, और फिर वापिस आ रहे हैं। शमशान घाट में गए कपड़े वापिस बाजार में घूम रहे हैं। तिजारत है ये नहीं पता हो आपको, ये भी तिजारत हो रही है, बहुत बड़ी दुकानदारी हो रही है। फिर उन्हें तो दुकानदारी क्या दिक्कत है, वो बहुत दुकान कमा के गया अगला, थोड़ी वो कमा लेंगे वहां घाट वाले। मेहतर तेरे कफन को दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा। वो खास बेटा कहां से आ गया भाई? बेटे 3 हैं। पहला वाला पुत्र, पहला जेठा, उसको हक है मुखाग्नि देने का। अगर वो नहीं है, नंबर 2 वाला
फिर नंबर 3 वाला, फिर वो नहीं है, फिर भतीजे आएंगे भाई, नंबर 2 उनका भी आएगा, खून का रिश्ता हो तो फिर उनका नंबर आ जाएगा। ये है सनातन में भाई। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जलकल के राख होगी। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा। प्रभु का भजन जो करते भव सिंधु से पार होते, भवसागर से पार हो जाती है आत्मा। यूं मोह माया में फंसकर जीवन अनमोल नहीं खोते। कीमती समय जा रहा है, बीता जा रहा, एक एक पल, एक एक श्वास 9 द्वारों में टपक रहा है। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है श्रीमान जियो। 9 द्वार नीचे हैं, 10वां द्वार ऊपर है। जब तक 10वां द्वार खोलने वाला गुरु नहीं मिलता और ज्ञान नहीं मिलता, तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं है। कोई धोखे में बैठा बैठा रहे, कुछ नहीं। भक्ति की शुरुआत 10वां द्वार खुलने से होती है। खुलवा लो, नहीं खुलवा रखा तो क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ता, मिलेगा सब कुछ, भगवान मिलेगा। गारंटी दे रखी है, गारंटी। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत है ही नहीं। जबान के नाम दे के दाखिला दे रखे है, कहीं बैठा रहो, 2 वर्ष, 20 वर्ष, 60 वर्ष पहली क्लास में फेल रहेगा, प्रमोशन नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी जीवात्मा की। लेना पड़ेगा पूरा ज्ञान, पूरा ध्यान, जिसे मिलेगा भगवान। फिर ऊंची होगी शान, फिर होगा अमरलोक का ध्यान और ज्ञान, और फिर निर्वाण पद मिलेगा वहां पे। वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।